Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. The topic for today's video is image formation by spherical lenses. So the topics we are going to cover in today's video is the types of spherical lenses and the rules for tracing ray diagrams along with the ray diagrams for both of the spherical lenses, concave and convex. So let's get started with today's video. So as we all know that there are two types of spherical lenses, basically convex and concave. Convex lens is also known as converging lens, whereas concave lens is known as diverging lens. We can recognize convex and concave, or in other words, we can distinguish convex and concave lens by appearance, because convex lens is thicker at the center and thinner at the edges, whereas concave lens is thinner at the center and thicker at the edges. So let's continue with the rules for tracing ray diagrams. जैसे हमने मिरर के केस में पढ़े थे 3 रूल्स, वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर 3 रूल्स होते हैं हमारे इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. फर्स्ट रूल हमारा वही सेम है कि अगर कोई हमारी रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. हमारी इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में क्या होगा, अगर हमारी कोई रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमारी डाइवर्ज करेगी एंड इट वुड अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. ये हमारा फर्स्ट रूल है फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव लेंस. सेकेंड रूल हमारे ये बोलता है अगर हमारी कोई इंसिडेंट रे आ रही है विच इज कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, अगर कोई हमारी रे आ रही है विच इज अपियरिंग टू बी पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वाज द सेकेंड रूल. थर्ड रूल सेज कि अगर हमारी कोई इंसिडेंट रे है विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो वो अनडिविएटेड या विदाउट एनी डिविएशन आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी. अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of a convex lens or a concave lens emerges without any deviation. उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो बिना किसी डिविएशन के आगे की तरफ मूव करेगी in both convex as well as concave lens. So these were the 3 rules which we have to keep in mind while tracing ray diagrams. Now let's continue with the main topic of today's video, image formation by convex lenses. So इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास अगेन मिरर की तरह 6 केसेस होते हैं, जिसमें से 5 केसेस आर द वंस जिसमें हमारी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी. लास्ट वाला केस होगा जिसमें हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. हम एक एक करके देखेंगे सारे रे डायग्राम्स. सो फर्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो अब हमें पता है जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी से हमारी जो इंसिडेंट रे आती है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की. तो 2 रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. रूल 1 के हिसाब से जब उन दोनों का रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो दोनों पास करेंगी फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस. तो ये दोनों रेज हमारी कहाँ मीट करेगी, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है हमारी वो मीट करेंगी प्रिंसिपल फोकस पे. तो क्योंकि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है तो इमेज की पोजीशन होगी एट F2. इमेज का साइज हमारा होगा इधर पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर होगा हमारी इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड. दिस वाज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F1. 2F1 के पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है. ऑब्जेक्ट से हमारी फर्स्ट हम ये ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं, AB इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो A पॉइंट से हमारी एक रे निकलेगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास करेगी हमारे प्रिंसिपल फोकस से. सेकेंड रे हमारी A से इमर्ज करेगी विच इज गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये विदाउट डिविएशन मूव करेगी. जहां पर हमारी ये 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहां पर हमारा बन जाएगा इमेज. इमेज को हम नेम कर देते हैं A', B'. तो ये हमारी इमेज बन गई. हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड.
इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज है हमारी इमेज का डिमिनिश, जो हमारी ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमारी इमेज थोड़ी छोटी बनी है या स्मॉलर इन साइज है, तो उसको हम बोल देंगे दैट साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। Let's move on to the third case where our object is kept at F1. 2F1 को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। अगर हम उसको मिरर से कंपेयर करें तो हमारा अब ऑब्जेक्ट केप्ट है 2F1 पे। अगेन इसको नेम कर देते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को A, B। A पॉइंट से हमारी एक रे इमर्ज करेगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी वो थ्रू प्रिंसिपल फोकस। एक और रे निकलेगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डिविएशन, वो आगे की तरफ मूव करेगी। अब हमारी ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पर मीट कर रही हैं, बोथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग एट 2F2। तो हमारा इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट 2F2। साइज होगा एज यू कैन सी बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनी है, सो सेम साइज एंड द नेचर वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस इज द वन वेयर द object is placed between F1 and 2F1. So in the picture you can see that the image is placed between 2F1 and F1. Image object का height है AB. A point से हमारी एक ray emerge करेगी parallel to the principal axis. Again the same drill, it will after refraction it would pass through the principal focus. Another ray emerging from point A would go through the optical center undeviated. जहां पर ये दोनों रेज हमारी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी, दैट वुड बी द पॉइंट वेयर द इमेज वुड बी फॉर्म्ड। सो इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2F2, so that would be the position of the image. The size of the image, as you can clearly see in the picture, is enlarged as compared to the object, and the nature of the image would be again real and inverted. Moving on to the next case, the fifth case, where the position of the object is at F1 at the focus. So यहाँ पर हमारा object F1 पे placed है, इससे again एक ray निकलेगी which is parallel to the principal axis. After refraction ये pass करेगी हमारी principal focus. Second ray निकलेगी through optical center which would go undeviated. अब again जैसे मैंने मिरर के केस में बताया था, यहाँ पर रे डायग्राम में एरोज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ऑब्जेक्ट को नेम करना AB। लास्ट केस में भी हम ये इमेज को नेम कर लेते हैं A', B'। ओके, सो यहाँ पर हमारा जब ऑब्जेक्ट था एट F1, इमेज हमारी बन रही थी एट इन्फिनिटी। क्यों कहेंगे हम इमेज एट इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, दोनों पैरेलल जाएंगी, इसलिए हमारा इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। इमेज का साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। आ जाते हैं हम अपने लास्ट केस पे विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 5 केसेस। इसमें क्या होता है, हमारा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है AB। एक रे इसमें से निकलेगी विच वुड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे हमारी निकलेगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विच वुड गो अनडेविएटेड। अब यहाँ वाली साइड पे ये दोनों हमारी लाइंस मीट नहीं करेंगी, इसलिए हमें इसको लेंस की सेम साइड पे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। नाउ मेक श्योर जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं लाइन वो हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, पूरी प्रॉपर लाइन नहीं होगी, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों डॉटेड लाइंस जहां पर मीट करेंगी वहां पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड F1 ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जहां पर हमारा ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है AB, उसी साइड पे हमारी इमेज बन रही है A', B'। हमारी इमेज का साइज क्या है, एज यू कैन क्लियरली सी एनलार्ज्ड, और ये इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के मिलने से या उसके क्रॉस होने से नहीं बनी, हमने इसको एक्सटेंड कर कर बनाया है, इसकी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को एक्सटेंड किया है बैकवर्ड्स डॉटेड लाइन से, और फिर ये इमेज फॉर्म हुई है। इसीलिए ये इमेज वुड बी वर्चुअल, क्योंकि हम इसको एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इरेक्ट क्लियरली हमें इमेज में दिख रहा है कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी हमें इमेज मिली है,
तो इसलिए हमारा नेचर हो जाएगा इरेक्ट। तो जो भी हमने 6 केसेस स्टडी करे अभी, सारे 6 केसेस इस टेबल में क्लियरली मेंशन्ड है, जिसमें से चारों पैरामीटर्स इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो आप अभी वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं फॉर अ क्विक रिविजन। Now let's move on to the image formation by concave lenses. Concave lenses में हमारे सिर्फ 2 केसेस होते हैं, दोनों केसेस में हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। So let's start with the first case. फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से दोनों पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज आने के बाद जब ये हमारी दोनों रेज रिफ्रैक्ट होंगी, इट वुड डाइवर्ज आउटवर्ड्स। दोनों डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इट वुड मीट ऑन द प्रिंसिपल फोकस। तो हमारी पोजीशन क्या होगी इमेज की? एट F1। हमारी इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, और इस इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। द सेकेंड केस इज when the position of the object is anywhere between infinity and O। बस एक केस है, इसमें 2 केसेस होते हैं। एक पे हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, दूसरे पे इंफिनिटी को छोड़ के हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इमेज, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया अपना ए बी। एक रे निकलेगी विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट वुड डाइवर्ज आउटवर्ड्स। इस रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, दैट वुड अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। एक और रे हमारी जाएगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विच वुड मूव अनडिविएटेड। ये दोनों रेज हमारी जहां पर मीट करेंगी, दैट वुड बी द पोजिशन ऑफ द इमेज। इमेज को हम नेम कर देते हैं A डैश B डैश। हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। सो पोजिशन ऑफ द इमेज वुड बी बिटवीन फोकस और F1 एंड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O। हमारी साइज क्या है इमेज का? डिमिनिश्ड और स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और हमारा इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, एज यू कैन क्लियरली सी इन द इमेज। दोनों केसेस का ये हमारा टेबल है जिसमें क्लियरली चारों पैरामीटर्स मेंशन्ड है। अगेन यू फॉर अ क्विक रिविजन यू कैन pause the video and read this. So that was it for today's video. सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था इस टॉपिक में। अगेन ये सिंपल टॉपिक है, जितने भी हमारे रे डायग्राम्स हैं, बी इट मिरर, स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज, ये दोनों ही टॉपिक्स काफी इजी है। सिर्फ डायग्रामेटिकली सब चीजों को रिप्रेजेंट करना है, और जितनी भी सारी चीजें आपको मेंशन करनी है वो आपको अगर आप डायग्राम बनाओगे तो उसी से समझ आ जाएंगी। बट जितना ये टॉपिक इजी है उतना ही हमारे बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से 4 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं। और अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो आई एम वेरी श्योर आप अच्छे से अपना पेपर को या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन ईदर email me on this email ID or you can comment in the comment box below. So that's it for today's video. I hope you have understood. Thank you so much.